पहला क्वेश्चन था सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। ठीक है, मतलब एक फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 और इसका कह रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात बताइए किस पर, आपके आर पर। ठीक है, तो आर पर बता देते हैं भाई। एफ एक्स का क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, कितना निकला बच्चे 3 इज ए पॉजिटिव नंबर। आप एक्स की वैल्यू कोई भी रख दीजिए, ये कैसा है जी आपका पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए एफ डैश एक्स, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 सो एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको बताया गया था फंक्शन जो जिस इंटरवल की बात चल रही हो या जिन एक्स की वैल्यूज पे बात चल रही हो, उन एक्स की वैल्यूज के बीच में, मतलब उनके अराउंड, जैसे कि आपके लिए 1 से लेकर 10 तक की आप चर्चा कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 10 तक फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन का ग्राफ लगातार बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है ना, यानी वो कैसा भी कर्व में आए, लेकिन आपका कंटिन्यूसली बढ़े। सो एफ एक्स एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये तो हर एक वैल्यू के लिए हो गया ना। आप एक्स कुछ भी पुट कीजिए, एक्स पुट ही नहीं कर पा रहे, आप एक्स कहीं पे पुट ही नहीं कर पा रहे ना, एक्स कहीं पे पुट नहीं कर पा रहे, तो एक्स की हर वैल्यू के लिए कैसा हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग है। सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। ठीक है, सो फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे जी भाई, एफ एक्स दिया है ई टू द पावर 2x, ठीक है जी, ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, क्या होगा डिफरेंशिएशन, e टू द पावर 2x, यही होगा जी। ठीक है भाई, e की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 2.71 के अराउंड, सही है। तो भाई किसी पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप दुनिया का कोई भी नंबर रख दीजिए, x कुछ भी रख दीजिए, x देखिए 2.71 लगभग क्लोज टू, इसके ऊपर आपने पॉजिटिव नंबर रखा, कोई भी पॉजिटिव रखा, वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है, बात सही है। अगर आपने इसके ऊपर कोई नेगेटिव रखा, भाई यही सोच सकते हैं ना आप, जैसे कि -2 रखा, तो भाई ये भी पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इसको 1 में कर देंगे भाई, अरे ऐसा नो, ठीक है जी, तो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव रखने पर भी पॉजिटिव आ रहा है पावर में, नेगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव आ रहा है पावर में। रही बात कितने की आपकी, 0 की, आप 0 रख दीजिए, 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1। कुल मिला के कभी आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, इनफैक्ट नेगेटिव तो छोड़िए, 0 भी नहीं मिलेगा आपको कभी। ठीक है, किसी पॉजिटिव नंबर के, भाई ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, इसके पावर में अगर आपने कोई भी नंबर रखा, पॉजिटिव रखा, नेगेटिव रखा, फ्रैक्शन रखा, 1/2 1/3 रखा, कैसा भी रखा, 0 रखा, कभी आपको नेगेटिव नंबर भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको क्या मिलेगा 0। ध्यान रखना, ये 0 खुद ना हो जाए बस, ई तो भाई कांस्टेंट है तो 0 होने का कोई मतलब नहीं है। ई टू द पावर एक्स, ये तो जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको हमेशा के लिए, e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बच्चे क्या हम लोग ग्राफ जानते हैं e टू द पावर x का, e टू द पावर x का ग्राफ कैसे होता है बच्चे, अरे भाई सही है क्या, ठीक है ना, ठीक है, वो कभी नीचे आता है क्या, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वैसे भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सो e टू द पावर 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर हियर, यहां पर e टू द पावर 2x क्या है जी आपका, पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो 2e टू द पावर 2x भी कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। अरे इक्वल टू 0 भी नहीं होने वाला है, इक्वल टू 0 भी नहीं होने वाला है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, x कुछ भी हो जाए, ठीक ना, दिया। सो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, हेंस या सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर, आर पर जो रहेगा ये कैसा रहेगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। बाई इजिकल टू या एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया है जी आपका, साइन एक्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, क्या निकला जी आपका, दोनों आपके छोड़ रखे हैं, दोनों आपने छोड़ रखे हैं यहाँ पर, वो ठीक है। एक्स जब आपका 0 to π/2 के बीच में है, इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, क्या बच्चे कॉज एक्स क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन, क्यों रहेगा भैया, 0 to π/2 क्या है, 0 to 90 का केस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव, सही है जी, कॉज एक्स पॉजिटिव है, सो एफ डैश एक्स भी क्या रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव। भाई एफ डैश एक्स कॉज एक्स के इक्वल है, और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग है, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, सही है बच्चे, बी वाला।
बी वाला उठाएंगे कि x कहाँ से कहाँ तक है जी आपका π/2 से लेकर आपका पाई। सो इफ x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, भाई मेरा ये कौन सा इंटरवल है, ये मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो आपका cos x इज लेस देन 0 से क्या रहेगा, छोटा, 0 से छोटा रहेगा, मतलब cos x अगर 0 से छोटा है तो f डैश x भी 0 से क्या रहेगा, छोटा, तो f डैश x इज ऑल्सो लेस देन 0। f डैश x अगर 0 से छोटा है मतलब fx कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग। सी क्या है जी आपका, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस है 0 टू पाई के लिए। देखिए जरा ध्यान से, इफ x belongs to 0 to pi, then for x belongs to 0 to pi, अरे इन्हीं के बेसिस पे जजमेंट पास करते हैं ना भाई। 0 to π/2 का हम चेक कर ही चुके हैं, π/2 to पाई का चेक कर चुके हैं, सवाल है 0 से पाई के बीच का। सो फॉर x belongs to 0 to π/2 fx इज इंक्रीजिंग। fx यहां पर क्या बताया आपने, इंक्रीजिंग बताया। ऑल्सो फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, π/2 से पाई के बीच में fx क्या बताया आपने, डिक्रीजिंग। तो हो गया ना डिसीजन भाई, ये 0 से π/2 के बीच में कैसा है ये आपका, इंक्रीजिंग है, मतलब ये है पूरा 0 π/2 और आपका क्या है पाई। 0 से π/2 के बीच में कैसा है, इंक्रीजिंग, π/2 से पाई के बीच में कैसा है, डिक्रीजिंग। तो 0 से पाई के बीच में ना तो इंक्रीजिंग है ना ही आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। सो for x belongs to 0 to pi, fx is neither increasing nor decreasing। सही है भाई, इतनी कहानी भाई। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx is equal to 2x² minus 3x is इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दो बातें पूछी गई हैं, कुल मिला के दोनों का सोल्यूशन तो एक ही से निकलना है, डिफरेंशिएशन से निकालेंगे भाई। fx कितना है बच्चे, 2x² minus 3x, सही है जी, 2x² minus 3x है। f डैश x कितना हो जाएगा बच्चे, 4x minus 3, सही है जी। अब तुम्हें यही निकालना है कि किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, किस इंटरवल में क्या है, लेस देन 0, ठीक है। सो यहां पर हम इंक्रीजिंग का केस ले लेंगे। fx is said to be increasing if f डैश x is greater than, सही है बच्चे, f डैश x greater than 0 है तब। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4x minus 3 is greater than 0, खत्म हो जाएगा। x is greater than कितना आ जाएगा, 3/4। दिस इंप्लाइज x कहां से कहां तक है, 3/4 से लेकर इनफाइनाइट, सही है भाई, इतनी कहानी। 3/4 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में x कैसा रहेगा आपका, इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर सिर्फ इंक्रीजिंग का केस लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक ना, ठीक, उसको इक्वल टू में भी शामिल कर लेंगे। देखो जब आप इंक्रीजिंग फाइंड करते हैं ना तो आपको सिंपल सा दिमाग में ये रखना है कि f डैश x उस पॉइंट, उन पॉइंट्स पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए उसका डिफरेंशिएशन, और जिन पर डिक्रीजिंग है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। सो इफ f डैश x इज लेस देन 0 क्या हो जाएगा, 4x minus 3 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 3/4। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ to 3/4, सही है भाई। सो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है जी आपका, इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में कैसा है फंक्शन आपका, डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है, इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जो भी है, मान लीजिए कि a और b के टर्म में सेम तरीके से जाना है, पहले फंक्शन का ही निकालना है। fx 2x³ minus 3x² minus 36x plus 7 ये दिया है जी, ठीक है। f डैश x कितना हो जाएगा, 6x² minus 6x minus 36, क्या बात है, पूरा 6 से ही भर गया। 6 कॉमन लीजिए भाई, x² minus x minus 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x minus 3x plus 2। इसके क्या निकाल दिए, गुणनखंड निकाल दिए, फैक्टर निकाल दिए इसके, ठीक है। अभी यूज होने वाले ना भाई, ठीक है, तो उसी के लिए निकाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये पहले से निकाल के रख लेते हैं, उसमें इजी रहेगा, हर एक के लिए निकालेंगे क्या फ़ायदा, ठीक है। इसी पॉइंट पर
इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो बेबी कर्व मेथड लगाएंगे भाई, ठीक है, ठीक है। बेबी कर्व मेथड के हिसाब से क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा -2। सही है बच्चे, ठीक है, क्योंकि आप इसको जीरो करके ये वाला पॉइंट निकाले, इसको जीरो करके ये वाला पॉइंट निकाले, इसको आप इक्वल टू 0 किया तो नंबर मिलेगा x = 3, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पुट कर दिया, ये आपने इक्वल टू 0 किया तो -2, यही बड़ा है बेबी कर्व में। और फिर इसकी पावर देखी भाई, 2 फैक्टर हैं तो सीधा सीधा प्लस माइनस प्लस लगा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपके और पावर्स हैं तो ऑड पावर और इवन पावर के हिसाब से चलते हैं। ऑड के केस में साइन चेंज होता है, इवन के केस में साइन चेंज नहीं होता है। अभी मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर देखने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि f' पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, इन 2 इंटरवल्स में, सही है ना, ठीक है नहीं, और नेगेटिव कहाँ पर है, इसके -2 और 3 के बीच में। बस खत्म हो गई कहानी। ए लिखिए, f(x) is increasing if f'(x) is greater than 0। f'(x) greater than 0 है और f'(x) greater than 0 है, तो यहाँ पर इंटरवल के मुताबिक लिखेंगे क्या कि x मतलब ये 6x - 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0, और ये किस कब 0 आ रहा है, x बिलोंग्स टू, बताइए कहाँ से कहाँ तक आएगा, -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फानाइट तक। सही है बच्चे, तरीका नहीं भाई। सो ये आ गया आपका इंक्रीजिंग का इंटरवल। आप लिख सकते हैं नीचे की f(x) इज इंक्रीजिंग इंटरवल दिस, या इस अंतराल में जो है ये आपका इंक्रीजिंग है, वर्धमान फलन है, ठीक है। f(x) इज डिक्रीजिंग इफ, चलिए भाई, 6x - 3x + 2 लेस देन क्या आ जाएगा जी आपका 0। लेस देन 0 किस केस में है, -2 से 3 के बीच में। तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, -2 to 3। इस इंटरवल में क्या रहेगा आपका, ये डिक्रीजिंग का केस रहेगा। इस इंटरवल में इन दोनों का यूनियन में, इसमें भी और इसमें भी, ये क्या रहेगा आपका इंक्रीजिंग का केस रहेगा। ये क्या है जी, आपका फंक्शन दिया है f(x), x² + 2x - 5, f'(x) निकाला जी, कितना आएगा 2x + 2। सही है बच्चे, ठीक है। आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, आपको दोनों चाहिए, सीधी बात इतनी सी है, ठीक है। दोनों निकालने हैं, दोनों निकालने हैं तो हम दोनों निकाल देंगे। हम क्या करेंगे भाई, 2x + 1, ठीक है। इंक्रीजिंग का केस लिखेंगे, इंक्रीजिंग का केस लिखेंगे। इंक्रीजिंग के केस में क्या आ जाएगा, फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, लिख देना आप क्या, f'(x) इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -1। सही है, 2 तो चला जाएगा 0 के साथ, तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -1। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है जी आपका, -1 से इनफाइनाइट। बोलो बच्चे सही है क्या, तरीका नहीं। ये है इंक्रीजिंग का इंटरवल, जब जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का इंटरवल, f'(x) लेस देन 0, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, x लेस देन कितना आ जाएगा, -1। x कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -1। दूसरा फंक्शन क्या है जी आपका, f(x), 10 - 6x - 2x², ठीक है जी। कितना आ जाएगा जी ये f'(x), ठीक है जी। डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, 10 का कितना हो जाएगा 0, माइनस का कितना आ जाएगा 6, माइनस का कितना आ जाएगा 4x। बोलो बच्चे सही है क्या, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर 2, क्या लेके देंगे 2x + 3। बोलो बुखार तो नहीं चढ़ा, सही है भाई, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस लगा दीजिएगा। f'(x) अपोजिट आएगा, ये तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। आप इसको जब पुट करोगे यहां पर तो क्या आ जाएगा जी आपका 2x + 3 इज लेस देन, तो ये कितना हो जाएगा, x इज लेस देन -3/2। अरे सही है बच्चे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी ये, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -∞ से -3/2। ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग का केस। इंक्रीजिंग के बाद आते हैं क्या अपना डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या आता है जी आपका, f'(x) इज लेस देन 0।
बच्चे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 लेस देन 0। बोले कि चुपचाप यहाँ पे आ जाओ भाई, तो 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन क्या बन जाएगा जी आपका 0। अपोजिट हो जाएंगे साइन, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा बच्चे -3/2। सही है, इंटरवल बना देंगे। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है बच्चे -3/2 टू इनफाइनाइट। fx निकाल, fx दिया है आपको। अब यहाँ पे भी वही आपका वैल्यू निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल। एफ डैश एक्स निकालेंगे बच्चे, ठीक है, प्लीज बात ना करें। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -6x² -18x -12। यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है -6 कॉमन आ रहा है, x² प्लस 3x प्लस 2 फैक्टर कर देंगे कितना आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। सही है बच्चे, यहाँ तक फैक्टर तो कर ही सकते हैं। देखो अगर आप देखो इस केस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में फैक्टर कर लेना सही होता है अगर निकल रहे हैं तो, ठीक है, बाद में फिर निकालना तो पड़ेगा आपको। 2 बार करेंगे उससे बेटर है कि एक बार में कर लो। इंक्रीजिंग का केस क्या आता है बच्चे, इंक्रीजिंग का केस आता है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या रहेगा जी आपका 0। वैल्यू पुट करेंगे जी -6, चेंज हो जाएगी इनइक्वलिटी अपनी, क्या आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 इज लेस देन 0। इतना बात सही होना चाहिए। अगर ये लेस देन 0 है क्या लगाएंगे भाई, वेवी कर्व लगाएंगे। वेवी कर्व के अंदर क्या होगा जी आपका, वेवी कर्व के अंदर यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 नंबर लाइन के ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। 2 के लिए तो कोई चिंता की विषय ही नहीं है, क्या है जी आपका प्लस माइनस प्लस। सही है बच्चे, नहीं। अब यहाँ पर इस वाले नेगेटिव इंटरवल में ये क्या था लेस देन 0। समझिए जरा ध्यान से, सभी यहाँ पर ध्यान दें। ये लेस देन 0 है, लेकिन इसके लेस देन 0 होने पर ये ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रहा है ना, ये कैसा है जी आपका लेस देन 0, 0 से छोटा है जी, तो क्या हो जाएगा x कहाँ से कहाँ तक है -2 से -1। -2 से -1 के इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स ये कैसा है 0 से छोटा, ये कैसा है 0 से बड़ा, मतलब एफ डैश एक्स इसके लिए क्या रहेगा 0 से बड़ा, विच मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीज। दूसरा केस लेते हैं अपना, क्या जी आपका डिक्रीजिंग का केस। डिक्रीजिंग का केस क्या है बच्चे, एफ डैश एक्स लेस देन 0। सही है, यदि यही केस है यहां पर रख दोगे x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब क्या जाएगा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, यही वे भी कर यही वाला है वो तो, ठीक है। -∞ से -2 यूनियन कहाँ से -1 से इन्फिनिटी। देखिए इस इंटरवल के लिए ये ग्रेटर देन 0 है, बट एफ डैश एक्स कैसा है लेस देन 0 है। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -∞ टू 2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में ये कैसा है जी आपका डिक्रीजिंग है। कितना आ जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा जी 0, ये कितना हो जाएगा -9, ये कितना हो जाएगा -2x। ठीक है, तो हम सीधा कर सकते हैं इसको सॉल्व। अभी फिलहाल के लिए क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का केस क्या है, इंक्रीजिंग का केस होता है जब एफ डैश एक्स क्या आता है ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है -9 - 2x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस के लिए क्या कर देंगे 9 + 2x लेस देन 0। सही है बच्चे, माइनस कॉमन लेके हटा दिया इसको, तो 2x इज लेस देन -9, x इज लेस देन -9/2। -9/2 कितना आ जाएगा जी आपका, ये x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक -∞ से -9/2। इस इंटरवल में कैसा है जी आपका इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का केस लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। हेलो प्लीज बात ना करें। -9x मतलब -9 - 2x लेस देन 0, सीधा लिख देंगे x इज ग्रेटर देन -9/2, -9/2 टू इन्फिनाइट। ये हो जाएगा आपका क्या डिक्रीजिंग का केस। फंक्शन 1 फंक्शन 2 करके डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ठीक है, फंक्शन 1 को छोड़ दिया, बोले चुपचाप बने रहो, तुमको दिमाग खराब नहीं करना। यहाँ पर पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, 3x - 3 होल स्क्वायर, बस सही है।
भाई x माइनस 3 का कितना हो जाएगा जी आपका 1 प्लस 3, इसको छोड़ एक काम करो इसको यहाँ आगे लिख दो, x माइनस 3 का क्या लिख देंगे होल क्यूब 3x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और इनटू में 1 आ जाएगा तो वो तो खत्म। ठीक है, अब आओ जरा भाई, अब आप यहाँ पे फैक्टर निकाल लो, 3 कॉमन ले लो, 3 दोनों में आ रहा है, क्या आ रहा है दोनों के स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये तो गया यहाँ से, ये भी गया यहाँ से, ये बचा रहा एक बार, बेचारा अकेला था तो उसने कहा दोस्त आ गया उसका, ये भी गया ये भी गया, ये एक बार आ गया। देखिए यहाँ पे आइए, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 2, x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 को यहाँ पर ले लो, वही 6 कर दो यहाँ पर, होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 1। अब हम यहीं पर लगाएंगे वेवी कर्व, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे भी आपका 0 तो क्या बनेगा 1, इसको 0 करेंगे क्या बनेगा 3, इसको 0 करेंगे क्या बनेगा -1, ऑर्डर आएगा जब तक कितना आएगा -1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। सही है बच्चे, समझ लो, जिनको पता नहीं था ध्यान से सुन लो या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। देखो इस साइड वाले पर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, क्लियर है, इस साइड हमेशा क्या रख देना है पॉजिटिव आपको। ठीक है, जब आप इस 3 वाले की साइड 3 वाले इसके बगल वाले का कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये 3 कहाँ से आया, इस वाले से आया। ठीक है, तो इसका इसके पूरे फैक्टर का देखो क्या नंबर लगा हुआ है, पावर क्या है इवन, 2 है, पावर 2 क्या है इवन है। अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। कौन सा साइन चेंज नहीं होगा, जो पीछे था अभी चल रहा था वही वाला यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस। क्या ये बात सही है क्या देखें। अच्छा, अब आएंगे किससे गुजरेंगे आपके 1 से, 1 कहाँ पर है यहाँ पर है, यहीं से आएगा 1, इसकी पावर क्या है ऑड, भाई 1 है ना पावर, तो पावर कैसी है ऑड है, मतलब आपकी विषम संख्या है, तो साइन चेंज होगा, पीछे जो भी चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, पीछे क्या चल रहा था प्लस, साइन चेंज होकर क्या जाएगा माइनस। सही है, जब आप इससे गुजरेंगे इस वाले से +1 वाले से, ठीक है, तो प्लस ये -1 यहाँ से आया होगा, ठीक ना, यानी तो इसका पावर क्या है आपका इवन। यदि पावर इवन है, इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा तो कैसा रहेगा, माइनस था तो कैसा रहेगा माइनस। समझ में आ रहा है क्या दिखाने में। ये मैंने वेवी कर्व का पूरा सार बता दिया, चाहे कैसा भी सवाल हो, हर तरीके के सवाल पे एप्लीकेबल है, और इस चीज़ को अच्छे तरीके से दिमाग में उतार लीजिएगा। ठीक है, समझना। ये तो हम लोगों ने इसका आपका वेवी कर्व की वजह से आपके इंटरवल निकाल लिए। अब देखो इंक्रीजिंग का सीधा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब तो इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या है जी आपका ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स का मतलब ये क्या है, ये है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 0, और ये पूरा वैल्यू कब ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पर आइए, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव कहाँ पर है, इन दोनों से। सही ना, ठीक है। अब भाई ध्यान से सुनना, फंक्शन को जरा गौर से समझो क्या बोला गया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, ये 0 नहीं हो सकता है। तो अब अगर तुमने ये सोचा कि ये दोनों पॉजिटिव है तो 1 to इन्फिनाइट उत्तर लिख दें, आंसर लिख दें, तो गलत है फिर वो, क्योंकि 1 to इन्फिनाइट के आंसर में 3 वो वाला पॉइंट आएगा जब स्लोप कैसी हो जाएगी पैरेलल। अरे समझ में आया कि नहीं आया, और अगर वो पैरेलल हो जाएगी तो उस केस में कैसा रहेगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है उस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 है मतलब x कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेकर 3 यूनियन 3 से लेकर इन्फाइनाइट। समझे कि नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था इसीलिए। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करते तो 3 सीधा लिखते 1 to इन्फिनाइट सीधा, क्योंकि 3 पे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल आ जाएगी तो आ जाएगी। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट केस कैसा है जी आपका डिक्रीजिंग। क्या है डिक्रीजिंग के केस में, वही जो छोड़ दिया है। लेस देन 0 का केस है, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे, -1, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे, -1, यूनियन कहां से कहां तक, -1 से 1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन कहता है y इक्वल टू समथिंग, कुछ फंक्शन दे रखा है, x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। अपने डोमेन में जो है ये जो है आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बताना है आपको, ये प्रूफ करना है बेसिकली। सबसे पहली बात इसका डोमेन, ठीक है, वैसे तो इसने खुद ही बोल रखा है कि x ग्रेटर देन क्या है आपका -1, ठीक है, सो -1 से तो नीचे वैसे ही नहीं उतरना है आपको, सही है। अब तुम्हें कुल मिला के यही प्रूफ करना है कि -1 से इन्फिनिटी के केस में आपका जो है ये कैसा है आपका वाली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आइए तो डिफरेंशिएशन निकालते हैं सबसे पहले इसका। फंक्शन एफ एक्स क्या दिया है जी आपका, log 1 + x -2x 2 + x।
तो डोमेन निकलेगा कैसे आपका कि x + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के अंदर वैल्यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 0 भी नहीं सकते, 0 पर माइनस इन्फिनिटी जाता है लॉग, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, एंड लगेगा, एंड 2 + x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और इन दोनों के एंड को निकालो यदि आप, तो जब आप -1 से बड़ा बोल रहे हो तो ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, या सुनो, ठीक है, -1 से जब आप बड़ा बोलोगे नंबर तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, सेटिस्फाइड ही रहेगा, क्योंकि -2 तो वैसे भी आपका -1 से छोटा ही है, ठीक है। तो जब आप लिखोगे इन दोनों का एंड जब आप करोगे ना तो उसके एंड में क्या आएगा, यही कंडीशन, ठीक है, क्योंकि आपको कॉमन चाहिए ना दोनों में कॉमन। देखो फिर से सुन लो, ये ग्रेटर देन -1 है तो -1 ये है, -2 यहाँ पर है, जो आप ये बोल रहे हैं इसका मतलब है कि कौन कौन सा एरिया आएगा, मतलब ये वाला, यहाँ से यहाँ तक के सारे नंबर, यहाँ से यहाँ तक के सारे नंबर सिवाय इसको छोड़ के, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या है कि यहाँ इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ के यहाँ तक के, इन दोनों का क्या है, कॉमन एरिया, खुद देख लो ना इन दोनों का कॉमन एरिया क्या है, यहाँ से आगे का, ठीक है, पीछे तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, ठीक है। सो यही उसने दिया है, x ग्रेटर देन क्या है आपका -1, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ अगर ये नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये कि क्या है, ठीक है। मेजरली केसेस में वो लोग इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आपको दे ही देते हैं फिलहाल के लिए। अब समझिए ध्यान से, हेलो प्लीज, f(x) इज इक्वल टू log 1 + x - 2x अपन 2 + x है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, f'(x) log 1 + x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 + x, अरे ये सुन सही है बच्चे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस कितना आएगा, 2 + x का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, सही है, 2 + x, 2x का कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना लिख देंगे आपका 2x और 2 + x का 1, सही है बच्चे, ठीक है, 2x और 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 क्या बचेगा 4, ठीक है। यहां पर 1 + x क्या बचेगा, एलसीएम ले लेंगे, 2 + x होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे पहुंचा देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 + x होल स्क्वायर -4 1 + x, ठीक है बच्चे। यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, x² + 4x + 4 -4 - 4x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इसको लिखेंगे तो f'(x) डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x² अपॉन x + 1 और ये कितना आ जाएगा, x + 2 होल स्क्वायर। अब हमें इसके बारे में सोचना है कि पॉजिटिव इसको रखना है और क्या रखना है, नेगेटिव, मतलब इंक्रीजिंग बोला गया तो पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे, खुद सोचें, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। इस पूरे नंबर को यदि पॉजिटिव बनाना है, इंक्रीजिंग है, f(x) इज इंक्रीजिंग इफ f'(x) इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मतलब f'(x) क्या है जी आपका, x² x + 1 होल स्क्वायर x + 2 होल स्क्वायर। अरे भाई खुद सोचो, थोड़ा सा मैथ लगाओ यहाँ पे, ठीक है। अगर तुमने ज़्यादा बिल्कुल दिमाग खराब किया तो सही बात नहीं है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये काम नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। दोनों केसेस को देखने पड़ते हैं। मैंने याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 में ऐसे केस बनाए हैं जिनमें ऊपर और नीचे आते थे, तो हम लोग केस बाय केस सॉल्व करते थे उसको। केस 1 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसे केस बना के सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर पॉजिटिव बनाने के लिए भाई मेरे ये तो दुनिया में कुछ भी हो पॉजिटिव ही है, अरे ये सुनो, ठीक है, ठीक है, ये भी दुनिया में कुछ भी हो पॉजिटिव है, अरे सही है क्या, ठीक है, नहीं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सवाल बचता है केवल इसका, यदि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि बाकी सब तो पॉजिटिव ही है, और यदि ये नेगेटिव है तो बाकी सब भी क्या बन जाने वाले हैं, नेगेटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव तो क्या बना देंगे, नेगेटिव। तो इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है आपका यहाँ पर कि दिस इज पॉसिबल या दिस इज ट्रू इफ x + 1 इज ग्रेटर देन, x + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कंडीशन ट्रू कब है, जब ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू कब है, जब ये ट्रू है, मतलब क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -1, बस खत्म हो गया। मतलब इस इंटरवल के लिए x ग्रेटर देन -1 की वैल्यू के लिए ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, और यही इसका क्या था आपका डोमेन, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 to ∞, एंड
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -1 टू इन्फाइनाइट, ये -1 टू इन्फाइनाइट है, बस स्टेटमेंट लिख दीजिए कि हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर increasing for all value of x throughout its domain. Find the values of x for which y is equal to this is an increasing function. Increasing function है, ये हमको बताना है, आपकी किन वैल्यूज के लिए है वो फाइंड आउट करना है. एफ एक्स क्या गिवन है, x भाई मेरे थोड़ा सा आंखों को भी खोल के चलना, होल स्क्वायर है पूरे बॉक्स का, ठीक है ना, पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर है. तो यहाँ पर x - 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मतलब या तो हम इसको फंक्शन 1 फंक्शन 2 से कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा x² - 2x का होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है. अब नहीं करूँगा इसके आगे ओपन, ठीक है, अब मैं इसको t मान के कर दूंगा सीधा, ठीक है. तो मेरे फैक्टर डायरेक्ट आ जाएंगे. f' क्या निकालूंगा, 2x² - 2x, सही है बच्चे. और अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x - 2, या सुनो, सही है बच्चे. और यहाँ पर अब देखो, अब मैंने क्या करी, अब वापस ले लो, इसका x यहाँ से निकालो तो क्या जाएगा x - 2, इसका 2 यहाँ से निकालो तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x - 1, आगे सारे फैक्टर, ठीक ना. ठीक है, इंटरवल बनाओ, इंटरवल बनाओगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये कितना आ जाएगा 0, 2, 1. सारों पे ऑड पावर्स लगी हुई हैं, सभी के ऊपर क्या है, ऑड पावर है, तो साइन लगातार चेंज होता चला जाएगा, ठीक है. प्लस के बाद क्या जाएगा, माइनस, प्लस माइनस. निकालिए यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, या हमको इंक्रीजिंग बताना है, इंक्रीजिंग. एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई 4 sin थीटा अपॉन क्या है जी आपका 2 + cos थीटा बाई डैश. बाई डैश जो है 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, 2 + cos थीटा, 4 sin थीटा का क्या हो जाएगा जी आपका 4 cos थीटा, माइनस कितना हो जाएगा जी आपका 4 sin थीटा. ध्यान से देखो, हेलो प्लीज, 2 + cos थीटा, 2 का क्या हो जाएगा 0, cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और माइनस का क्या आ जाएगा 1, भाई थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 1. एलसीएम लीजिए भाई, थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं ना यार. इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपका 8 cos थीटा प्लस 4 cos² थीटा प्लस 4 sin² थीटा. अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहीं पे एलसीएम ले लें, इसको तो कोई बदलेगा नहीं, तो यही इसका मल्टीप्लाई हो जाना है यहाँ पे -1 में, तो यहीं पे कर देते हैं भाई, -2 + cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है जी, बाई डैश 8 cos थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा 4, भाई cos² प्लस sin² कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 4 कॉमन लेने पर, माइनस इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस cos² थीटा. अरे ये सुनो, ठीक है ना, ठीक है. तो भाई मेरे यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड में कितना है 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे. ये क्या है, ये तो बहुत बढ़िया है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया. 8 - 4 कितना बचेगा आपका 4 cos थीटा माइनस cos थीटा cos² थीटा अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर. आप समझ रहे हैं इसको, परेशान क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि स्क्वायर है, हमें फायदा देगा भाई, क्योंकि इसका हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिखना नहीं है, पॉजिटिव ही है हमेशा, ठीक है. तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको जो है पहले से दिमाग में रख लेनी चाहिए कि ये तभी आती हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसका. अच्छा, फोर माइनस cos थीटा 2 + cos थीटा होल स्क्वायर. अरे ये इंटरवल हो और बड़ा इंटरवल हो और छोटा इंटरवल हो, नीचे वाला तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव. अरे ऐसा नो, ठीक है ना, ठीक है. अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग है, मतलब बाई डैश को क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर देन 0, ठीक है. हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ वाले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं. हियर 2 + cos थीटा होल स्क्वायर
इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो हमेशा 0 से कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखना। एंड 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये भी हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कैसे, अगर ये इंटरवल छोड़ो, कोई भी इंटरवल होता तब भी होता पॉजिटिव। क्यों भाई, कॉस थीटा तो -1 से कहाँ तक होता है, 1 तक। भाई -1 0 से 1 तक का कोई भी नंबर तुम घटाते, तो 4 में से घटता 3 तक की कहानी रह सकती थी, 1 ही घट जाता तो ही घट जाता 3, ठीक है। और माइनस वाले नंबर है तो माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस। अब यहाँ तो वैसे भी उसने दे दिया है 0 to π/2, 0 to 90 के बीच में cos थीटा क्या पॉजिटिव है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, और 0 से 1 का नंबर जब 4 से घटेगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर है। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा आएगा तो ये तो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सवाल केवल बच जाता है किसका, cos थीटा का। हियर ऑल्सो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, so cos थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू, cos थीटा हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, π/2 पे 0 आ जाएगा, ठीक ना, यानी फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब यदि देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन बाई डैश की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। हेंस बाई डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ सकता है ना, cos थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, तो ये स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। हेंस क्या आ जाएगा आपका, इंग्लिश में एक ही चीज चलती है, पहले हेंस फिर सो फिर ऑल्सो 3-4 चीजें हिंदी में भी चलती है, चूंकि, अतः, इसलिए, ठीक ना, ठीक है, यही बातें चलती हैं, ठीक है। सो y इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। Prove that the logarithmic function is increasing on 0 to infinite। हेलो, यहाँ पे ध्यान दे लो, लॉगरिथमिक फंक्शन f(x), लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, log x। भैया log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगी आपका, 1/x। क्या है इसमें, for x belongs to 0 to infinite 1/x is greater than, भैया 0 तुमने शामिल नहीं किया, इन्फिनिट 0, ये तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हेंस f(x) इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, f(x) इज इंक्रीजिंग इन, कहाँ पर गया, 0 to infinite। इस इंटरवल में ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। बिल्कुल छोटा सा आंसर था, ऐसा कुछ हो नहीं है। आइए, prove that the function f given by f(x) something there is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1। f(x) के बारे में सोचते हैं, आइए जरा, x² - x + 1 is neither strictly increasing nor decreasing on this value, this interval। f(x) निकालेंगे बच्चे, सबसे पहले कितना आ जाएगा, 2x - 1। ये अब जो है मामला संगीन हो गया है। क्या है अब कि भाई f(x) अगर 2x - 1 है, तो अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f(x) क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन, सही है, मतलब 2x - 1 इज ग्रेटर देन f ग्रेटर देन। अब समस्या आ गई ना भाई, -1 से 1 के बीच में 1/2 वाला इंटरवल तो आएगा ही, ठीक ना, ठीक है, नहीं, तो उस इंटरवल में कैसा है, वो इंक्रीजिंग, और 1/2 से छोटे में कैसा है आपका, डिक्रीजिंग। सो -1 से 1 के इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग है ना ही आपका डिक्रीजिंग है। हियर f(x) इज इंक्रीजिंग रुकिए, हियर इन इंटरवल -1 to 1 f(x) is increasing in 1/2 to 1 and decreasing in -1 to 1/2। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए -1 1 यहाँ कहीं है 1/2। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से आगे की सारी वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में तो कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग। यहाँ से पीछे कैसा है, डिक्रीजिंग, तो इस इंटरवल में कैसा है, डिक्रीजिंग है। कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, मतलब क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हेंस
एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान है ना ही आपका ह्रासमान है, ठीक है। एफ डैश कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। अब आप हमें खुद बताइए 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2, 0 से 90, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब y डैश इज लेस देन 0, तो भैया ये तो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। आपसे क्या हो, विच ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग, अभी पता नहीं है, ये तो क्या जाए, कैसा है जी आपका, डिक्रीजिंग है, ये फॉर श्योर है, ठीक है, ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट रहेगा, ठीक। यहाँ पर और की कहानी को अभी देख लेते हैं, क्या कैसे चेक करेंगे भाई, बी कैसा रहेगा, cos 2x, बात ना करें प्लीज, डिफरेंशिएशन बाई डैश कितना आ जाएगा, -2 sin 2x, ठीक है बच्चे, ठीक है, -2 sin 2x। अब देखो तुम्हें sin 2x की चेकअप करना है, जबकि तुम्हें दिया क्या है आपका x के बारे में, तो तुम क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर थोड़ी सी कहानी लिखो इसकी, क्या कि 0 से मतलब अगर x, ध्यान से सुनना, अगर x इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2, अगर x 0 से 90 के बीच में है, तो बताइए 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से नहीं 0 से शुरू होगा, ध्यान रखना, 0 से कहाँ तक, पाई तक। बताइए sin 2x पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, sin x इज ग्रेटर देन 0, sin x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि आपका माइनस साइन 2x, हमको ये चेक करना ना, माइनस साइन 2x कैसा रहेगा, लेस देन 0, सो -2 sin 2x, ये भी क्या रहेगा, लेस देन 0, सही है भाई। तो बाई डैश भी लेस देन कैसा है आपका 0, और ये फंक्शन भी कैसा रहना चाहिए आपका, डिक्रीजिंग। x अगर आपका बिलोंग कर रहा है 0 to π/2, 0 से 90 तक के बीच में, ठीक है, 0 से 90 के तक का है, तो बताइए 3x कहाँ से कहाँ तक होगा, 3π/2 तक, ठीक है, 3x कहाँ है, 0 से 3π/2। सो हियर sin 3x इज क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π, सॉरी 3x बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है भाई, 3x बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। एंड या यहां पर लिख दीजिए, एंड sin 3x इज लेस देन 0 फॉर 3x बिलोंग्स टू π to π/, सॉरी 3π/2, ठीक है। अब इस हिसाब से यदि हम देखें, इस हिसाब से देखें तो यहां पर ग्रेटर देन 0 है, हमारा क्या है, माइनस का, तो माइनस का क्या आ जाएगा, लेस देन 0, x लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू क्या है आपका, 3x बिलोंग्स टू क्या है आपका, 0 to π, ठीक है, एंड -3 sin 3x, ये क्या था, लेस देन था, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर 3x बिलोंग्स टू π to 3π/2। कुल मिला के फंक्शन कैसा रहेगा, सो बाई इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो ये तो रहा ही नहीं, ठीक ना ध्यान। अब लास्ट बचता है कि आपका डी वाला और चेक करना है, शांत रहिए प्लीज। डी वाला क्या है जी आपका, बाई डैश 10x का क्या हो जाएगा जी आपका, ठीक है बच्चे, sec स्क्वायर x 0 से π/2, sec x वैसे भी 0 से π/2 की पॉजिटिव स्क्वायर है, तो उसमें तो कोई चिंता ही नहीं करनी थी वैसे भी। y डैश इज ग्रेटर देन 0, मतलब कैसा है, इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग, मतलब दो आंसर रहेंगे इसके, a और b दोनों आ रहे हैं क्या, ठीक है। एफ एक्स क्या गिवन है, x to the power 100 प्लस साइन x -1, वाह क्या बात है, ठीक है, अलजेब्रिक और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में डाल दिए, ठीक है, यही असली रायता तो यही फैलता है, ठीक है। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 100 x to the power 99, एफ डैश एक्स। अब देखो यहां पर ऐसे काम नहीं चलेगा हमारा, ये काम नहीं चलेगा कि हम इसको ग्रेटर देन 0 करके और लेस देन 0 करके इंटरवल निकालें ना,
हमें इंटरवल के हिसाब से चलना पड़ेगा और प्रश्न क्वेश्चन भी ऐसे बनाया गया है, ठीक है। नहीं तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जरा आपका, क्योंकि अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री के साथ सीधे कंपैरिजन में तो जाएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव को एक एक करके पिक करेंगे, चेक करेंगे कि इस इंटरवल में ये वैल्यू कैसी कैसी आ रही है, ठीक है। फॉर 0 to 1 समझना जरा ध्यान से, हेलो प्लीज। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, जब x 0 से 1 के बीच में है, चूंकि 0 शामिल किया नहीं है, 0 शामिल किया नहीं है, और 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर का जितना बड़ा पावर आप लगाते जाइए, कोई भी नंबर लगाते जाइए, वो हमेशा कहां से कहां तक रहेगा, 0 से 1, सही है, यही रहेगा। कुल मिला के जो भी हो, इस वैल्यू के लिए x to the power 99 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यस और नो। लेकिन ये हमारा फंक्शन नहीं है, हमें cos x के बारे में सोचना पड़ेगा ना। cos x क्या आएगा, cos x के बारे में सोचना, समझना जरा। cos 0 तो 1, ठीक है ना, कहानी समझ में आई। लेकिन cos 1 कि cos x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आइए, फॉर x बिलोंग्स टू π/2 to π, अभी तुमको x to the power 99 के बारे में सोचना है। सी पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कुछ कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 1.5 के करीब, ठीक है ना, 1.5 समथिंग कुछ आएगी, ठीक है। ये कितनी है आपकी 3.14। अरे मेरे दोस्त, इन दोनों की कोई भी वैल्यू लो, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू 1.5 और 3.14 की कोई भी वैल्यू लो, उसकी पावर जब 99 करोगे वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, बड़ी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, ठीक ना, ठीक है। अगर ये फॉर दिस x to the power 99 अगर बड़ा है किससे, 0 से, तो 100, सॉरी 0 से नहीं 1 से, तो 100 x to the power 99 क्या ये बड़ा होगा कितने से, 100 से, सही है क्या, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसका 100 टाइम्स कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू भी 100 से कैसी हो जाएगी, बड़ी आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, इस इनके बीच में π/2 to π के बीच में cos x कैसा है, नेगेटिव। सेकंड इंटरवल यहां तो सीधा देख ही सकते हैं, ठीक है। cos x नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू कहां से, सबसे छोटी वैल्यू यहां पे क्या सकती है, -1, पाई पर ही, मतलब पाई के क्लोज में आ जाएगी, ठीक है। स्टिल वो 100 को तो बीट कर नहीं पाएगी अगर नेगेटिव आप रख भी दोगे, ठीक ना, ठीक है। cos x इज लेस देन 0, बट cos x कहां से कहां तक आएगा, यहां पर -1 से कहां तक आएगा, 0, -1 से 0 तक ही हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि π/2 से 90 से आप कहां तक गए, आप पाई तक गए, ठीक है। 90 से पाई के बीच में cos x का ग्राफ देखिए, ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ये है 90, ये है आपका पाई, ठीक है। तो ये वैल्यू -1 से लेके कहां तक गई आपकी, 0 तक, बस इतनी हो सकती है। लेकिन अगर -1 से 0 तक के नंबर को यदि आपने इसमें जोड़ा तो भी वैल्यू आपकी 99 से कैसी आएगी, बड़ी, ठीक ना, ठीक है। स्टिल वो एक कैसा रहेगा, पॉजिटिव नंबर। क्योंकि समझो, ध्यान से समझो, हम लोग इन दोनों को ऐड तो कर रहे हैं, किस किस को, इसको cos x, इसको और इसको, तभी तो जाके बनना है हमारा ये वाला फंक्शन, ठीक है ना, ठीक है। सो f(x) here f(x) इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, इनफैक्ट वो छोड़िए, आपका 0 तो छोड़िए, 99 से बड़ा रहेगा, ठीक ना, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 0 से कैसा है, बड़ा है, मतलब फंक्शन कैसा है, अभी भी कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। f(x) इज इंक्रीजिंग। सेकंड, और ये वाला भाई यही बचा हुआ है चेकअप के लिए, और क्या है, तो नन ऑफ दिस ही कहानी है फिर तो। 0 to π/2 यदि आप चेक करोगे तो देखो ध्यान से प्लीज, यदि x बिलोंग्स टू 0 to π/2 है भाई मेरे, तो x to the power 99 ये 0 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन क्या रहेगा आपका, 0, सही है, ग्रेटर देन 0 है। 100x to the power 99 ये भी ग्रेटर देन कैसा आएगा, 0। फॉर दिस इंटरवल cos x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, इन दोनों, ये 0 बच्चे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, तो इन दोनों का सम भी 0 से बड़ा है, तो f(x) इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। f(x) अगर 0 से बड़ा है, आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस। क्या आंसर, नन ऑफ दिस। छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं है इनमें से कोई भी ऐसा। x + 1/x, शांत, f(x) कितना आएगा बच्चे, 1 - 1/x², ठीक है। हमको क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग, f(x) इज ग्रेटर देन 0, तो x² - 1 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, इसमें ये तो पॉजिटिव हमेशा रहेगा, नीचे वाला, ऊपर वाले की चिंता कर लो केवल। x - 1 x + 1 ग्रेटर देन 0, 1 - 1 प्लस माइनस प्लस, x कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, हो गया प्रूफ खत्म। क्योंकि आपका डिसजॉइंट था, इससे डिसजॉइंट होने का मतलब क्या हो जाएगा, इससे ये इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक ना, ठीक है, इसको शामिल नहीं किया गया तो नहीं किया गया शामिल, बस यही प्रूफ करना था। f(x) = log sin x,
समझ लो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करके समझ लो। 10 मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको लास्ट तक पहुँचने में 5 से 6 मिनट लगने वाले हैं। उस 5 से 6 मिनट को बर्बाद ना करो, समझ लो। एफ डैश एक्स लॉग साइन एक्स, साइन एक्स नीचे आ जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉज एक्स, कितना बन जाएगा कॉट एक्स। सही है, क्या प्रूव करना है, इंक्रीजिंग कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। बोलो सही है कि नहीं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। सही है, डिक्रीजिंग कॉट एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू π/2 to π। सभी लोग जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स क्या था, नेगेटिव होता है। बोले क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन π/2 to π। सबसे पहले मोड की कहानी को खत्म करना है तो आपको ये इसको क्या बना के रखना है, आपका पॉजिटिव, ये तो ध्यान रखना है, ठीक है, पॉजिटिव बना के रखना है। यदि इसको पॉजिटिव बना के रखना है, अंदर वाले हिस्से को पॉजिटिव बना के रखना है, तो पहले क्या करेंगे, हम 0 to π/2 की बात करेंगे सबसे पहली बात। तो यहाँ पर क्या करेगा, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, कॉज एक्स क्या आएगा नीचे, कितना हो जाएगा -10x। अरे ये सुनो, ठीक ना -10x हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से उसको, कितना हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, 0 to π/2 के बीच में के लिए 10x ग्रेटर देन 0 -10x लेस देन 0 एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। सही है। अब फॉर x बिलोंग्स टू 3 π/2 to 2 π, 10x भाई ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो -10x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अरे ये -10x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या है, अरे बस भाई बस सुनो यहाँ पे ध्यान से, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, तो बहुत ही सिंपल है, 3x² - 6x + 3 कॉमन लेके x² - 2x + 1, 3x - 1 होल स्क्वायर हो गया भाई प्रूफ। x - 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। -x² e to the power -x, e to the power -x कॉमन ले लीजिए, 2x - x²। आपको इसका क्या बताना है, इंक्रीजिंग का केस बताना है। सो बाई डैश इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ तो देखो इस प्रकार के ब्रैकेट लगे हैं जिनको देख के आप बता सकते हैं कि इक्वल टू नहीं लेना है यहाँ पे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, e to the power -x, 2x - x², बस यही केस मैंने बताया था अभी हाल। e to the power कुछ भी हो, -x हो +x हो, वो तो हमेशा क्या रहे हमारा पॉजिटिव, तो ये नीचे 0 के साथ भेज देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये क्या हो जाए, पलट जाएगा, तो x² - 2x इज लेस देन 0, x - 2 इज लेस देन 0। क्या है, बेबी कर्व लगाइए, 2 0 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 चाहिए। x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2, एफ एक्स इज क्या था ये, इंक्रीजिंग इन 0 to 2। लंबाई किसकी है, कितनी है, L, Q बढ़ता है